हाय गाइस एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो आज के हमारे वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे एंड दैट इज व्हेन इज द राइट टाइम यू शुड एग्जिट योर म्यूचुअल फंड्स। अब इस टॉपिक के ऊपर आपने जनरली बहुत ही कम वीडियोस देखे होंगे और इसके पीछे का रीजन सिंपल सा है कि जनरली हमको बोला जाता है कि जब तक आपका जो इन्वेस्टमेंट गोल है या फिर इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो आपका अचीव नहीं हो जाता तब तक आपको मार्केट में इन्वेस्टेड रहना चाहिए, बिकॉज द लॉन्गर यू स्टे इन्वेस्टेड उतना ही अच्छा कंपाउंडिंग आपके लिए वर्क करती है। अब देखिए, जब भी आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में आपको कंपाउंडिंग के बारे में एक्सप्लेन किया गया होगा तो उधर हमें यही बताया जाता है कि मान के चलिए, अगर आज आप एक मंथली बेसिस पे छोटे से अमाउंट से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करते हो और इस मंथली इन्वेस्टमेंट को लॉन्गर ड्यूरेशन यानी 20 to 30 ईयर्स तक कंटिन्यू रखते हो, तो ऐसे में 30 ईयर्स बाद यही स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए एक बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकती है। बट इस पूरी कैलकुलेशन में एक बहुत बड़ा फ्लॉ ये है कि इधर हम एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न्स कैलकुलेट करते हैं फॉर 30 ईयर्स, जहां पर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन पे हर साल आपको सेम रेट ऑफ रिटर्न्स मिलते हैं, जिससे आपका पैसा कंपाउंड होता जाता है। बट इसी के अगेंस्ट अगर आप रियल लाइफ इन्वेस्टिंग में देखोगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जहां पर अगर आप निफ्टी 50 का ही केस देखो तो 2007 दिसंबर में निफ्टी 50 ने अपना 6000 का ऑल टाइम हाई बनाया था और उसके बाद से जब ओवरऑल मार्केट्स में हमें क्रैश देखने को मिला तो वहां से हमारे निफ्टी 50 55% तक करेक्ट हुए और वापस से उन्हें 6000 तक के लेवल पे आने के लिए नेक्स्ट 3 ईयर्स लग गए। अब ऐसे में सोचिए, अगर कोई पर्सन उसका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो 2008 या 2009 के अराउंड कंप्लीट होने वाला होता और इसी ड्यूरेशन में ये क्रैश मार्केट में आ जाता, तो उसके लिए तो उसकी पूरी ही जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है वो एक तरह से वेस्ट हो जाती। एंड इसीलिए टू अवॉइड सच काइंड ऑफ सिचुएशंस देयर आर टाइम्स इन द मार्केट्स जहां पर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट से टाइम से पहले एग्जिट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। पर यहां पर मैं आपको बता दूं कि इस केस में हमेशा एक रिस्क तो आपके साथ रहेगा कि अगर आपने मार्केट में टाइम से पहले एग्जिट कर दिया तो हो सकता है जिस बड़े क्रैश या रिस्क का हम वेट कर रहे हैं वो हो ही ना और मार्केट में आप थोड़े बहुत जो गेन्स है उसको मिस आउट कर दो। पर यहाँ पर आपको ये चीज़ खुद डिसाइड करनी पड़ेगी कि आपके एंड ऑफ द इन्वेस्टमेंट पे या फिर आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स के लिए आपके लिए थोड़े एक्स्ट्रा रिटर्न ज़्यादा मैटर करते हैं या फिर आपके लिए ये ज़्यादा मैटर करता है कि आप सेफ और सिक्योर तरीके से अपने जो इन्वेस्टमेंट गोल्स है उनको हिट करो। तो आज के इस वीडियो में मैं 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा दैट व्हेन इज द राइट टाइम यू शुड स्टार्ट एग्जिटिंग योर म्यूचुअल फंड्स। सेकेंडली आई विल एक्सप्लेन यू दैट इन ऑर्डर टू एग्जिट दिस म्यूचुअल फंड्स आपको कैसी स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। एंड थर्डली आई विल एक्सप्लेन यू दैट आफ्टर एग्जिटिंग योर म्यूचुअल फंड्स आपको कौन से ऑल्टरनेटिव एसेट क्लास में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, आपके लिए एक स्मॉल रिक्वेस्ट, अगर आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा जिससे इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड आपके लिए यहाँ पर एक स्मॉल क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो कितना ज्यादा लंबा है। इज इट 10 ईयर्स, इज इट 15 ईयर्स और इज इट मोर देन 20 ईयर्स। तो यहाँ पर कमिंग टू आवर वीडियो, सबसे पहले हम अपनी पहली दो सिचुएशंस के ऊपर बात कर लेते हैं जिन सिचुएशंस में आपको अपने म्यूचुअल फंड से एग्जिट करने की सोचने को स्टार्ट कर देना चाहिए। जिसमें से सबसे पहली सिचुएशन आती है जहां पर आपको ये कंसीडर करना है कि मान के चलिए कल के दिन अगर हमारे मार्केट्स यहाँ से 20 30 या फिर इवन 40% करेक्ट हो जाते हैं और उनको वापस से रिकवर करने में अगर नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स भी लग जाते हैं, तो क्या ऐसे में मैं उस पूरे ही फॉल के साथ कंफर्टेबल हूँ और क्या मेरे पास एनफ टाइम है कि वापस से मार्केट की रिकवरी के चलते मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को वापस से ऊपर जाते हुए देख सकता हूँ। तो अगर इस सारी क्वेश्चन का आंसर ना है तो आपको सबसे पहले अपनी इन्वेस्टमेंट से एग्जिट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। और इसके साथ ही सेकंड सिचुएशन तब आती है जहां पर मान के चलिए जो इन्वेस्टमेंट गोल आपने अपने दिमाग में ले रखा है, फॉर एग्जाम्पल आपने कंसीडर किया था कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट के चलते कल को 2 करोड़ रुपीज का एक हाउस बाय करना चाहते हो। अगर आपकी जो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है वो इस 2 करोड़ रुपीज के अमाउंट की 80 to 90% नियर आ जाती है, तब आपको अपनी इन्वेस्टमेंट से एग्जिट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। अब इन दोनों ही सिचुएशंस को मैंने क्यों कंसीडर किया है ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। अब देखिए, मान के चलिए जो हमने यहाँ पर अभी एग्जांपल लिया कि कल को आपका एक गोल था कि आपको एक 2 करोड़ रुपीज का अपार्टमेंट बाय करना है और आप उस गोल के काफी ज्यादा नियर पहुंच जाते हो, जहां पर आपकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो 1.7 से 1.8 करोड़ रुपीज के अराउंड हो जाती है और आपको अगले 2 से 3 सालों के बीच में वो जो घर है वो बाय करना है। इसमें अगर हमारी सबसे पहली सिचुएशन राइज हो जाती है जहां पर हमें मार्केट में 20 to 30% का करेक्शन देखने को मिल जाता है, तो आपको अपना जो गोल है उसको शिफ्ट करना पड़ेगा और इसके केस में वो गोल काफी ज्यादा अर्जेंट भी हो सकता है। मान के चलिए आपने वो पैसा अपने जो बच्चों की हायर एजुकेशन है उसके लिए रखा हो, तो ऐसे केस में अगर वो गोल आपको शिफ्ट करना पड़ा तो आपके लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब आप इस सिचुएशन को इजीली प्रिवेंट कर सकते हो अगर आप उस 2 करोड़ रुपीज के अमाउंट को हिट करने से पहले ही उसके 1 से 2 साल पहले ही अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करना स्टार्ट कर दो, या फिर जब आपकी इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 80 to 90% के अराउंड हो जाए यानी 1.7 करोड़ से लेके 1.8 करोड़ रुपीज के अराउंड हो जाए तो आप उसको विड्रॉ करना स्टार्ट कर दो। अब आप वो विड्रॉ भी कैसे करोगे, इसमें भी आपको एक स्ट्रेटेजिक मूव लेना है जहां पर अगर आपकी वैल्यू 1.8 करोड़ रुपीज है तो उसमें से आपको अपने 60 to 70% पैसे को निकाल के कोई सेफर एसेट्स लाइक एफडीज, गोल्ड्स
और डेट फंड्स में इन्वेस्ट करना है, और जो बाकी का बचा हुआ पैसा रहेगा यानी 30 to 40% अमाउंट उसको आप इक्विटी में इन्वेस्टेड रखो, जिससे अगर मार्केट में कोई पोटेंशियल गेन्स भी आपको मिलते हैं तो वो भी आप कंप्लीटली मिस ना करो। पर यहाँ पर आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो इवन इफ अगर अपने म्यूचुअल फंड से आप विड्रॉ कर रहे हो तो वो आपको वन गो में एग्जिट नहीं करना है, बल्कि धीरे धीरे 5 to 6 मंथ्स में स्टैगर्ड फॉर्म में इसकी एग्जिट लेनी है, जिससे आप अपने जो प्रॉफिट्स हैं उनको एवरेज आउट कर पाओ, और मार्केट्स में कोई अगर ऊपर नीचे बड़े गेन्स या लॉसेस होते हैं तो उससे भी अपने जो प्रॉफिट्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर पाओ। और सेकंड चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपने जो इन्वेस्टमेंट्स को एग्जिट कर रहे हो उसको आप कैसे गोल्ड्स, एफडीज और डेट फंड जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में प्रॉपर वे में एलोकेट कर पाओ। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि आप अपनी एज, इनकम और रिस्क एपिटाइट के अकॉर्डिंग इन सारे इंस्ट्रूमेंट में किस तरीके का एलोकेशन आपको रखना चाहिए, तो इस पर हम ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं हमारी म्यूचुअल फंड स्ट्रेटेजी की वीडियो पे। तो इस वीडियो का मैं आपको लिंक आई बटन पे दे दूंगा, तो इस वीडियो के बाद उसको आप चेकआउट कर सकते हो, या फिर उस वीडियो को मैं इस वीडियो के एंड में प्लेस कर दूंगा, तो वहां से भी आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं, आप में से कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन जरूर से आया होगा कि अभी 2 साल पहले हमारे यहाँ जो डेट म्यूचुअल फंड्स है उन पे हमारे टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग ही टैक्स लगने लगा है, तो क्या ऐसे में डेट फंड्स में इन्वेस्ट करना सही रहेगा? तो यहाँ मैं आपको बता दूं, इसका सोल्यूशन है डेट प्लस आर्बिट्राज फंड, जहां पर ये एक नई फंड की कैटेगरी आई है जिसमें आपको आपके डेट फंड्स की तरह ही स्टेबल और सिक्योर रिटर्न्स मिलते हैं, और ये उतने ही सेफ होते हैं जितने कि हमारे डेट फंड सेव होते हैं। और इधर मजे की बात तो ये है कि इन फंड्स के केस में आपको केवल 12.5% ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा, जैसे कि आपको अपने इक्विटी फंड्स में देना पड़ता है। नाउ विद दिस कमिंग टू अ थर्ड पॉइंट ऑन व्हेन वी शुड स्टार्ट एग्जिटिंग आवर म्यूचुअल फंड्स, तो इसमें हमारा थर्ड पॉइंट आता है लेस रिटर्न्स का। अब रिटर्न्स के केस में भी आपको बता दूं, यहां आपको एब्सोल्यूट रिटर्न्स चेक ना करके कंपैरेटिव बेसिस पे उन रिटर्न्स को चेक करना है। आसान शब्दों में मान के चलिए आज आपने मिड कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट करी है, और आपके जो मिड कैप फंड्स है वो इस ईयर आपको 12 to 13% का रिटर्न्स देते हैं। अब बिफोर आप इसको एब्सोल्यूट बेसिस पे चेक कर लो और ये डिसाइड कर लो कि ये कम है या ज़्यादा, इसको आपको उस पूरे ही फंड के बेंचमार्क से कंपेयर करना है। बिकॉज ऐसा भी तो हो सकता है कि उस पूरी ड्यूरेशन में ओवरऑल मार्केट में भी हमें परफॉर्मेंस देखने को ना मिल रही हो। तो ऐसे में अगर आपके फंड के रिटर्न्स उस बेंचमार्क के रिटर्न से अच्छे हैं या फिर इक्वल भी हैं, तो ऐसे केस में आपको एग्जिट नहीं करना है, और एग्जिट आपको तभी करना है जब आपके फंड के रिटर्न्स कंसिस्टेंटली 2 ईयर्स तक आपके जो बेंचमार्क है उसको बीट ना कर पाए। सो कमिंग टू आवर फोर्थ पॉइंट, अगर आपके म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर आपके फंड से एग्जिट ले लेते हैं तो यहां पर आपको उस फंड में कंसीडर करना चाहिए कि क्या आपको उसमें एग्जिट करना है या उसमें इन्वेस्टेड रहना है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसको मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। तो देखिए, पास्ट में एक फंड था जिसका नाम था आईडीएफसी प्रीमियम इक्विटी फंड्स। अब ये जो फंड था ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का एक फंड था, और इसने अपने शुरुआती फेज में एटलीस्ट 7 to 8 ईयर्स अपनी कैटेगरी में काफी अच्छे रिटर्न्स दिए, और पीयर्स को भी रिटर्न्स के मामले में काफी अच्छी तरीके से बीट किया। और लेट मी टेल यू, 2008 से 2011 की ड्यूरेशन में जब ओवरऑल मार्केट्स काफी ज्यादा खराब परफॉर्मेंस कर रहे थे, तब भी इस फंड ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी, जिस वजह से मार्केट में काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया था। बट फिर सडनली इन 2015 इस फंड के जो फंड मैनेजर हैं, जिनके चलते ये फंड ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, उन्होंने इस फंड से एग्जिट ले लिया। अब उस ड्यूरेशन में ये चीज देखे जो इस फंड के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर थे, उन्होंने इस फंड से एग्जिट इसीलिए नहीं ली बिकॉज उनको नहीं लगा कि इनका इतना बड़ा कोई रोल होने वाला है। और ऑल्सो जो नए भी इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने भी इस फंड के रीसेंट रिटर्न्स को देखा और फर्दर इसको भी चूज किया अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए। पर इसके बाद हुआ क्या कि धीरे धीरे विद टाइम इस फंड के जो रिटर्न्स थे वो अपनी कैटेगरी के अदर फंड से कम होते गए, एंड आज के टाइम में काफी एवरेज रिटर्न इस फंड के हो गए हैं। जहां पर आज के टाइम अगर आप इस फंड को देखोगे तो इस फंड का भी लेटेस्ट में नाम चेंज हुआ था, और इसका नाम अब हो चुका है बंधन फ्लेक्सी कैप फंड। अब बंधन फ्लेक्सी कैप फंड को अगर आप कंपेयर करोगे किसी भी और फ्लेक्सी कैप फंड, फॉर एग्जांपल पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड से, तो यहाँ पर आपको धन के डैशबोर्ड पर क्लियरली देखने को मिल रहा होगा कि अगर आप इसको रेटिंग्स के फॉर्म में कंपेयर करोगे तो रेटिंग्स है मॉर्निंग स्टार की रेटिंग और वैल्यू रिसर्च की रेटिंग, दोनों के ही कंपैरिजन में इसको काफ़ी कम रेटिंग मिली है पराग पारी के कंपैरिजन में। और इवन अगर आप रिटर्न्स को भी देखोगे तो रिटर्न्स में इसमें काफ़ी एवरेज हमें देखने को मिल रहे हैं, बल्कि इसी यानी फ्लेक्सी कैप की कैटेगरी में अगर अदर फंड्स भी आप कंपेयर करोगे तो उनके रिटर्न्स आज के टाइम काफ़ी ज़्यादा अच्छे हमें देखने को मिल रहे हैं। सो दीज वर सम सिचुएशंस व्हेन यू शुड एक्चुअली स्टार्ट कंसीडरिंग एग्जिटिंग योर म्यूचुअल फंड्स। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को कमेंट बॉक्स में बताइए, एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.